जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी से भी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्ज़ाम के कैंडिडेट जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट कब तक फाइनली आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट के लिए काफ़ी टाइम हो गया है। बट ये वीडियो जो है वो इंडियन एयरफोर्स के फेज़ 2 एग्ज़ाम 81 टेस्ट से रिलेटेड है। 81 टेस्ट एयरफोर्स ने पहले, मतलब जब मैंने पेपर दिए तो बार बार हमेशा होता था। फिर लास्ट के जब अग्निवीर आया तो उन्होंने वो बंद कर दिया, एक इनटेक में कराया भी, उसका लास्ट के 2 या 3 इनटेक से वो चीज़ बंद रखी। फाइनली आप जिस इनटेक में फेज़ 2 देने जा रहे हो, ठीक है, आप भी जब देने जाओगे तो उसमें आपका 81 टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैं इसके बारे में बात करने आ रहा हूँ। बट कैंडिडेट का एक कॉमन से डाउट है रिजल्ट का कि भैया रिजल्ट का कुछ बता दीजिए। तो यार ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये है कि लास्ट के अगर हम 3 बार का रिजल्ट का डेटा बताऊं आपको, तो एक बार 26 दिनों में, एक बार 29 दिनों में, एक बार 33 दिनों में रिजल्ट आया है। महीने एक आज से, मतलब अगर बोलूँ तो 22 अप्रैल पिछली बार 22 मार्च से आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था, तो 30 दिन हो गए हैं। 2 डेटा तो फेल हो चुके हैं, तीसरा 33 डेज वाला है। तो हो सकता है नई डेट बन जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, या उसके बाद आ जाए, ठीक है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एयरफोर्स के पास इनफ टाइम है। मतलब नेवी का देखो पेपर का डेट आ चुका है, ठीक है। अभी नेवी पेपर कराएगा, उसका नेवी फिजिकल करवा लेगा, नेवी ज्वाइनिंग करवा लेगा सितंबर में। आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, आपका ज्वाइनिंग होगा नवंबर पे, ठीक है। नवंबर पे नहीं, वो भी दिसंबर पे। तो आपका थोड़ा सा प्रोसेस है वो लंबा चलने वाला है। फेज 2 एग्जाम आपका जुलाई पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको अभी उसके बाद 1.5 से 2 महीने मिल जाएंगे प्रिपरेशन करने के लिए स्टेज 2 के लिए, रिजल्ट के बाद। फिलहाल यही चीज़ मुझे आप सभी को इन्फॉर्म करनी थी। आगे हम टॉपिक पे बैक आते हैं कि 81 टेस्ट क्या होता है। तो रिजल्ट का भाई मैं सिंपल से बोलूँगा, जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हो, आपको बस वेट ही करना है, और वेट वगैरह भी कुछ मत करो। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, वहाँ पे जुड़े हो तो भाई बस जुड़े रहो। रिजल्ट आएगा, 5 मिनट नहीं लगेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और 5 मिनट ज़्यादा ही होते हैं। जैसे ही आएगा मुझे पता चल जाता है, मैंने मतलब बहुत सारे लोग हैं कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, मैं तुरंत टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, या फिर खुद ही मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। अभी आज चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट आज भी आ सकता है, ठीक है। बाकी ज़रूरी नहीं कि आज भी आए। तो इस वजह से मैंने चीज़ें शेयर कर दिया। रिजल्ट को लेकर कोई भी परेशान मत हो, किसी के हाथों का नहीं है, हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। बट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल प्रीवियस नोटिफिकेशन, हमें 1 महीने के आसपास रिजल्ट देखने को मिल जाता है। 1 महीने हो चुके हैं, तो रिजल्ट के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं, सो डेफिनेटली हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट नंबर रिजल्ट वाली चीज़। दूसरा नंबर 81 टेस्ट एयरफोर्स की लैंग्वेज में अपन उसे SRT बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, कोई साइकोलॉजी टेस्ट बोलता है, कोई साइको टेस्ट बोलता है। ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जब आप रनिंग क्लियर कर लेते हैं, देन आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा, जहाँ पे आप सभी को बिठा दिया जाएगा। वहाँ से आपके मतलब कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करा ली जाएगी। वो जीडी से पहले होता है टास्क, और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका एक पेपर होगा। आपको वहाँ पे रफ सीट नहीं मिलती है, एक आपको MR सीट मिलेगी। आपको एक पेपर मिलता है, उस पेपर में छेड़खानी नहीं करनी होती है। मुझे लगता है हर एक शिफ्ट का सेम ही पेपर आता है हमेशा, मतलब जितने दिन जीडी होता है हमेशा ही आता है। मैंने तीन बार मतलब जाके ये चीज़ वहाँ पे देखी है, मतलब हर बार सेम ही आता था, ठीक है। तो इस वजह से मैं आप सभी को बताऊंगा कि मतलब वो क्वेश्चन एक नहीं होता, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी भी मुझे याद है। 4, 9, 16, 25, आगे 36 फिल करना था। इवन रफ सीट हमें मिलती नहीं है। तो ये रीजनिंग के भी उसमें क्वेश्चन होते हैं ना, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, जो 45 कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट में आपको क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 7 to 8 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। अब 7 to 8 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। 1-2 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, 1-2 क्वेश्चन आपका सीरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका फिगर वाले होते हैं। इवन आपको वहाँ पर रफ सीट नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप समझ सकते हो उनका लेवल कैसा और रहता होगा। जब ये चीज़ हो जाती है वहाँ पे, वो देखो क्वालिफाइंग नेचर होता है, पास करना होता है, बट उसमें भी कैंडिडेट फेल होते हैं, ठीक है। अब रीज़न किसी को भी नहीं पता चलता। कोई कहता है रीजनिंग की वजह से फेल हो गया, रीजनिंग में सारे अटेम्प्ट करके आने चाहिए, रीजनिंग में गलती नहीं करनी चाहिए। कोई कहता है कि तुमने दूसरे के दिमाग से चल दिया, ऐसा ऐसा करके मतलब लोगों की मेंटेलिटी होती है। बट वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता। फेल तो फेल, पास तो पास। वो इवन बताते भी नहीं किस वजह से आप फेल हुए हो, और पास तो पास। देखो वहाँ पे हमें 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखो, और क्वेश्चन लंबे लंबे लैंग्वेज पे लिखे हुए होते हैं। अब क्वेश्चन कैसा होगा, जैसा कि देखो, आप अपने दोस्तों के साथ थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। जब मूवी समाप्त होती है तो वहाँ पे आपको एक पर्स दिखाई देता है, उसमें आप उसका आधार कार्ड और कुछ रुपए प्राप्त करते हैं। तो उस आधार कार्ड और रुपए का आप क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, वहाँ पे आप उसे अपनी जेब में रख लेंगे और
पैसे अपनी जेब में रख लेंगे और पर्स को वहीं पे फेंक देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप आधार कार्ड वाले जो मतलब आदमी है, कैंडिडेट है, उसका पता करेंगे और आप उसे देने जाएंगे उसके रुपए और पैसे, नंबर 2। नंबर 3, वहाँ का जो स्टाफ होगा आप वहाँ पे जाके उसे हैंड ओवर कर देंगे, नंबर 4। वो जो आधार कार्ड और पैसे वहाँ पे पड़े हुए थे पर्स फॉर्मेट में, वो वहीं पे पड़ा रहने देंगे। ऐसे करके अलग अलग रोज लोगों के अलग अलग व्यू होते हैं। हो सकता है आपके घर के बगल का ही आदमी हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर करिए, किसी से ये नहीं। आप चारों आंसर, वहाँ पे क्या होता है, चारों आंसर सही होते हैं, गलत कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैं वैसे अपने बैच में इसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। मैं जीडी का बैच फिर से लाऊंगा, लास्ट के 3 बैचेस बहुत अच्छे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। जो भी प्रिपरेशन, जिसका भी पेपर हो जाएगा, @AnshuSingh2 टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर लेना। बैच बिल्कुल मिनिमल फीस रहेगी, और मतलब आपका जीडी, SRT, मेडिकल, फिजिकल के लिए तो खैर आप घर पे 7 मिनट में रनिंग करनी है, रनिंग तो ईजी आप कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2017 में एयरफोर्स का, न्यू दिल्ली पे रेस कोर्स पे। तब हम पहुँचे भाई, ठीक है। और मेरे उस टाइम नंबर आया था, ऑफलाइन पेपर होता था, सॉरी ऑनलाइन पेपर होता था, मेरे नंबर आए 39, ठीक है। ऑनलाइन मेरा जब से एयरफोर्स का स्टार्ट हुआ ऑनलाइन, मेरा पहला ही इनटेक ऑनलाइन ही मैंने दिया था। तो मैं पेपर देने पूछा, और वहाँ पे उन्होंने पूछा ये क्वेश्चन पूछा कि मान लो, जब वो बता रहे थे ना सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मान लो, हाँ, कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में बता रहे थे, तो कहते हैं कि मान लो ऐसे सर बैठे हैं दिल्ली में, जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा कि एक बड़ा सा हॉल है वहाँ पे, तो सर सामने बैठे होते हैं, वो खड़े होके कहते हैं कि मान लो जैसे तुम रास्ते में जा रहे थे, ठीक है, अचानक से तुम्हें सांप मिल जाता है। मैंने हमेशा ये वीडियो पे एग्जांपल दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और कोई भी कैंडिडेट उतना परफेक्ट आंसर नहीं दे पाया था। उन्होंने एक क्वेश्चन और भी पूछा था, अच्छा वो कानपुर पूछा था कि टीम क्या होती है। सबका अपना उल्टे सीधा जवाब था, लेकिन उन्होंने एग्री नहीं किया था, उनका अपना अलग ही जवाब था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं SRT में, और आपको उन क्वेश्चंस को ऐसे ही करके अटेम्प्ट करना होता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से आपको सांप मिल जाता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शंस वहाँ पे उन्होंने दिए कि आप सांप को जाने का वेट करेंगे और खड़े रहेंगे, उसका दूसरा नंबर, सांप को डंडे से, ईंट से, पत्थर से मारेंगे और उसे जल्दी से भगा देंगे। तीसरा नंबर, आप साइड से होकर निकल जाएंगे। चौथा नंबर, आप सांप को पकड़ लेंगे। ऐसे करके ऑप्शन वहाँ पे थे, ठीक है। अब सबके अपने अपने व्यू हैं भाई। मान लो यार तुम जैसे पेपर दे रहे हो, तुम्हें सांप से मतलब कुछ हो सकता है, एक नॉर्मल पे आंसर देना होता है, तो मैं जरूरी नहीं कि तुम सपेरा हो यार, ठीक है। अब मैं ही कहता हूँ, लाइक कोई सपेरा का बेटा है तो उस सांप को जाके पकड़ लेगा, अरे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी। लेकिन सिंपल से टर्म में मैं बोलूँ तो आपको परेशान नहीं होना। मेरे अकॉर्डिंग तो आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि जो आपका ये जब आपको देखो जल्दी हो रहा है ना, तो जब सांप जा रहा है तो आप साइड से निकल जाओ या फिर वेट कर लो। इन दोनों में से आंसर परफेक्ट बनता है। फिर भी देखो इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, जबकि एयरफोर्स तो कोई एक ही मानेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे। मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा आपको बैच में, लगभग 20 क्वेश्चन, मतलब 250, मतलब 200 से 250 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें इस तरह से आंसर करना होता है। बाकी इसमें कोई पासिंग मार्क्स नहीं होता, केवल क्वालिफाइंग होता है। आप अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली पेपर भी पास हो जाएगा। जीडी के लिए मैं अच्छे से आपको प्रिपेयर करवाऊंगा ही। लास्ट के 3 बैच का आप रिव्यू भी देख सकते हैं। जिससे भी डाउट हो, आपको कहीं बाहर जाने की नीड नहीं, आपको घर से ही हो जाएगा। 250-300 रुपये फीस रहता है, और मैं आपका जीडी, SRT, मेडिकल सब कुछ यहीं से गाइड करता रहूँगा। और प्रिपरेशन जीडी की प्रैक्टिस भी अपन इवेंट अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट पे जरूर आस्क करो। वीडियो को दोस्तों के पास तक शेयर कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय। बाय बाय। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, ऑनलाइन एजुकेशन पे यार।